वेलकम टू सी ए विजडम चैनल। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का सीरीज़ चालू करेंगे। ओके, एडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, दैट इज़ सी एंड ग्रुप 2 का। ओके, सो AS4 आता है। ओके, तो AS4 रिवाइज्ड है। ओके, सो AS4 रिवाइज क्या बोलते हैं? कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ओके, बैलेंस शीट के बाद कंटीजेंसी या इवेंट्स कुछ होगा तो उसका क्या करने का। ओके, सो AS4 हमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए। ओके, सो द प्रेजेंट स्टैंडर्ड AS4 रिवाइज डील्स विद द ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रीटमेंट बताएंगे एंड सेकेंड है डिस्क्लोजर्स बताएंगे, क्या क्या हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले कंटीजेंसीज का मतलब क्या है? ओके, सो कंटीजेंसी वो होता है एक कंडीशन या सिचुएशन जिसका आउटकम गेन या लॉस हो, लेकिन वो हमें अभी तक मालूम नहीं। ओके, जब एक कोई इवेंट होगा, ओके, या नहीं होगा तो ही उसका रिजल्ट पता चलेगा। ओके, एंड वो इवेंट अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स होना चाहिए। ओके, सो उसको कंटीजेंसीज बोला जाएगा। So I will read it. Contingency is a condition or situation, the ultimate outcome of which gain या loss, okay, will be none, that is future, will be none or determined only on the occurrence or non-occurrence, okay, हुआ या नहीं हुआ of one or more uncertain future events. Okay, अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कंटिजेंट लॉसेस। ओके, कंटिजेंट लॉसेस हो रहा है मतलब ऐसा लॉस जो हमें मालूम नहीं कि होगा कि नहीं। ओके, लेकिन है, एक प्रोबेबिलिटी है, एक सर्टेनिटी है, एक थोड़ा सा एक सर्टेनिटी है। ओके, लॉस हो सके तो ये AS4 बोलता है कि इट इज़ प्रूडेंट टू प्रोवाइड फॉर दैट लॉस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। AS4 बोलते हैं प्रूडेंट कॉन्सेप्ट को लाने का। प्रूडेंट कॉन्सेप्ट क्या था? रिकॉर्ड ऑल दी लॉसेस। ओके, तो हमें लॉस को रिकॉर्ड करने का, इवन इफ इट इज़ अ कंटिजेंट लॉसेस। ओके, सो वी हैव टू रिकॉर्ड इट। ओके, सो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था कंटिजेंट लॉसेस का। ओके, तो इधर एक एग्जांपल दिया कि इधर एक रिकवरी बिल है जो हमें पता नहीं कि वो मिलेगा कि नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक डाउटफुल डेप्ट बनाना चाहिए लेजर एंड उसमें डाल देना चाहिए। ओके, एक प्रोविजन बनाना चाहिए बेसिकली। ओके, सिंपल। अभी आगे फिर उसका नेचर। ओके, नेचर कंटिजेंसी का नेचर बताना चाहिए, मीन्स बेसिकली डिस्क्लोजर करना चाहिए। ओके, एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द कंटिजेंसीज। ओके, फिर obligations undertaken by an enterprise are generally disclosed in financial statement by way of note, even though the possibility that a loss to the enterprise will occur is remote. इवन कम है, पॉसिबिलिटी कम है कि लॉस होगा कि नहीं, लेकिन एक नोट बनाना चाहिए। ओके, किधर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि क्या क्या ऑब्लिगेशंस लिया था। ओके, क्या गारंटीज लिया था, ऑब्लिगेशन लिया था डिस्काउंटेड बिल से, ओके, या फिर एक्सचेंजेस से। ओके, सो एक नोट में बताना चाहिए। ओके, दैट वाज फॉर कंटिजेंट लॉसेस। अभी कंटिजेंट गेन्स का देखते हैं। ओके, कंटिजेंट गेन्स कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो हो सकता है वो मिले ही नहीं। ओके, सो इट मे नेवर बी रियलाइज्ड। ओके, सो अभी अभी हम लोग ने, if we assume that we have recorded it, so whoever are the stakeholders, okay, the one who are the users of the financial statement, okay, so they will get confused. Okay, they will be influenced by such numbers. Okay, तो इसके लिए कंटीजेंट गेन्स कभी भी रिकॉर्ड या रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। लेकिन इफ इट इज वर्चुअली सर्टेन है, सर्टेनिटी है, देन अकाउंटिंग फॉर द गेन इज अप्रोप्रिएट, अकाउंटिंग कर सकते हैं। ओके, इट इज अप्रोप्रिएट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। आफ्टर मतलब क्या? बैलेंस शीट डेट के बाद कुछ इवेंट होगा, वो तो नेक्स्ट बैलेंस शीट डेट में आएगा ना? नहीं, तो इसके लिए एक चीज़ है इधर, आफ्टर द बैलेंस शीट। आफ्टर मतलब बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन दोनों डेट के बीच में कुछ इवेंट्स हुआ होगा,
जो पिछले फाइनेंशियल ईयर से या पिछले बैलेंस शीट ईयर से रिलेटेड होगा तो उन्हें हमें ट्रीट करना होगा। ओके, दो तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, वन इज एडजस्टिंग इवेंट्स एंड सेकेंड इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट्स मीन्स बेसिकली जो पहले से हमें लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा एंड उसके अगेंस्ट हमने कुछ प्रोविजंस या कुछ बनाया है ऑलरेडी, तो उसमें बस हमें सिंपली इट मीन्स इट्स एन एडजस्टिंग इवेंट्स। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स मीन्स बैलेंस शीट होने के बाद कुछ हुआ, ओके, जो हमें पता ही नहीं था, ओके, इट वाज इंडिकेटिव ऑफ कंडीशंस दैट अरोज सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होने के बाद जस्ट बात वो हो गया वो चीज़, ओके ओके। तो अभी एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का ट्रीटमेंट देखते हैं, ओके। एडजस्टिंग इवेंट्स को क्या करना चाहिए, हमें एडजस्टमेंट्स करना चाहिए किधर, एसेट्स या लाइबिलिटीज में। जैसे कि एग्जांपल डाउटफुल डेट्स था, हमने प्रोविजन बनाया था, ओके, एंड एक्चुअली में वो अमाउंट मिला ही नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, वो डाउटफुल डेट से निकाल कर बैड डेट्स में डाल देना चाहिए, दैट्स इट, ओवर। लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स में हमें क्या करना चाहिए, ओके, तो ऐसा कुछ फिगर्स होगा जो अफेक्ट नहीं कर रहा है, ओके, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो it's okay if you are not disclosing it, okay, if it's okay, okay, but it's always better to disclose everything, okay, बट अभी कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट है, सिग्निफिकेंस चीज है कुछ चीज, ओके, देन इट इज मैंडेटरी टू डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी। अप्रूविंग अथॉरिटी कौन हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, या ऑडिटर, कोई भी, ओके। अप्रूविंग अथॉरिटी टू एनेबल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक प्रॉपर इवैल्यूएशंस एंड डिसीजंस, ओके, सिंपल। अब एक कॉन्सेप्ट है डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ओके। डिविडेंड तो डिक्लेयर कर दिया लेकिन बैलेंस शीट डेट के बाद और किसी अप्रूवल से पहले, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, लायबिलिटी ऐसा लायबिलिटी नहीं बताना चाहिए, ओके। लेकिन हमें सच डिविडेंड्स आर डिस्क्लोज इन दी नोट्स, हमें नोट्स में बताना चाहिए। Such proposed dividends are to be disclosed in the notes as per Companies Accounting Standards Amendment Rules 2016 issued on 30th March 2016. Understood? Easy. Events indicating going concern assumption inappropriate. Okay, इसका मतलब क्या है? Events indicating going concern assumption inappropriate. ऐसा कुछ इवेंट हो गया जिससे अभी ऐसा लग रहा है कि गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते, गोइंग कंसर्न नहीं है अभी वो फर्म, ओके, ऐसा हमें लग रहा है, ओके। देन हमें क्या करना चाहिए, ओके, इन केस द गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट वैलिड, ओके, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन लिक्विडेशन बेसिस, तभी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिक्विडेशन बेसिस में बनाना चाहिए, ओके। So there is one chart, it's a summary basically. So event occurring after the balance sheet date, दो तरह के हो सकते हैं, okay, we will see one side, evidence of such condition have been existed, पहले से हमें बताना गया है, like प्रोवाइडिंग प्रोविजंस, ओके, हमने कुछ प्रोविजंस बना दिया था ऑलरेडी बैलेंस शीट में, सो उसको क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट को क्या करना चाहिए, एडजस्टमेंट करना चाहिए एसेट या लाइबिलिटी में, ओके। फिर उसको क्या करना चाहिए, डिस्क्लोजर दिखा, ओके, वी हैव टू disclose it, okay। On the other side, non evidence of such condition been existed at the balance sheet date, balance sheet date तक कुछ हमें पता नहीं था, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट को हमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए असेट या लाइबिलिटी में, लेकिन डिस्क्लोजर बताना चाहिए किधर, रिपोर्ट में ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड, दैट इज मैंडेटरी, ओके। The last part of this AS is disclosure. Disclosure of events occurring after the balance sheet date requires the following information. दो चीज़ चाहिए, एक तो नेचर ऑफ इवेंट, कैसा इवेंट था वो, सेकेंड एस्टिमेट, ओके, एस्टिमेशन कि कितना फाइनेंशियल इफेक्ट हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना इफेक्ट होता है, ओके। या फिर वो एस्टिमेट नहीं मिल रहा है तो हमें स्टेटमेंट चाहिए जो
बता सकते कि हम वो एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर AS4. सो थैंक यू.